हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बीएमएस क्रियाशारी फर्स्ट प्रॉफ का जो पेपर है 2023 सितंबर में जो हुआ था वही कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको क्रियाशारी सेकंड का फर्स्ट पोर्शन पढ़ा दिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्न में आयुर्वेद वाले 4 कंप्लीट करा दिए हैं, मॉडर्न वाले हो चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक बार इसको पढ़ रहे हैं तो 3-4 पेपर बाद ये फिर से रिपीट हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस 5 साल के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं। आपको जिस पीडीएफ से मैं आप पढ़ाती हूँ ये हमारे ऐप BAMS आयुर्वेद प्रिजनम पर अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर तो आपको वहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, क्योंकि ये अभी नया लॉन्च हुआ है, सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, इस तरीके से पूरा पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको पढ़ाने वाली हूँ, समझेंगे। उसके बाद मैं आपको थ्योरी में से पढ़ा दूंगी ताकि आप उसको लिख भी सकें। तो पहले आपको पिक्चर, ये डायग्राम भी बनाना है। अगर अच्छे नंबर लेना है तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? ये DCT स्पेशली ये कहाँ पर? किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? किडनी में रहता है। स्पेशली कहाँ पर? जो DCT है और जो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल का कनेक्शन है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है ये भी देख लेते हैं। Juxtaglomerular apparatus is a specialized structure found in the kidney, especially at the point where the distal convoluted tubule मतलब DCT comes into the contact with the afferent arteriole of the same nephron। ठीक है, तो किसके कांटेक्ट पर होता है? ये DCT और एफरेंट आर्टियोल जहां पर कनेक्ट करते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन रेट थ्रू द फॉलोइंग कंपोनेंट। स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके साथ साथ हम सारी चीजें याद करते चलेंगे ताकि आप इसको खुद से लिख पाए। ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया हुआ है आप उसी से रट के लिखें। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले आपको पॉइंट्स याद कर लेना है। तो पहला मैक्युला डेंसा है। ये क्या होता है? मैक्युला डेंसा जो होता है DCT की बॉल पर पाया जाता है। ठीक है, मैक्युला डेंसा ये DCT है, DCT की बॉल पर पाया जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं? थिन होती है और थोड़ी सी लॉन्ग होती है। ठीक है, तो सेल्स थिन है और लॉन्ग है। इसका काम क्या होता है? यहाँ से कोई द्रव पदार्थ यहाँ से जाता है, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से गुजरता है तो उस सॉल्यूशन में ये NaCl की मात्रा को देखता है। अगर NaCl की मात्रा में कोई प्रॉब्लम है या कम ज़्यादा है या कोई भी कंपोनेंट कम है तो ये इस मैसेज को किसको कन्वे करता है? मैक्युला डेंसा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को। तो JC पढ़ूंगी मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो मैक्युला डेंसा ये जो मैसेज है JC को कन्वे कर देता है। तो JC क्या करता है? रेनिन का सिक्रेशन करता है। JC क्या करेगा? रेनिन का सिक्रेशन करेगा, क्योंकि JC के अंदर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर एक सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? रेनिन का सिक्रेशन होता है। अब इसका पूरा मैकेनिज्म देख लेते भी। रेनिन का सिक्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, स्पेशली क्या होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है, BP कम होता है तो जो JC है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करती हैं? रेनिन का सिक्रेशन करती हैं। रेनिन सिक्रेट होके कहाँ पर जाता है? ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो किससे मिलता है? एंजियोटेंसिनोजिन से मिलता है। टेंसिनोजिन से मिलता है। ठीक है, जो कौन सीक्रेट करता है? लीवर करता है। समझ रहे हैं ना? रेनिन कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में गया, वहां पर एंजियोटेंसिनोजिन से मिला जो लीवर के द्वारा सिक्रेशन होता है। फिर एंजियोटेंसिनोजिन को जो रेनिन होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है।
एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, सेकेंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाता है तो ये दो तरीके से, दो मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कौन सा, एक तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, आर्टरीज को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डायरेक्ट ही आर्टरीज को कंप्रेस करेगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम था अब वो नॉर्मल होने लगेगा। और दूसरा क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है दूसरी तरफ क्या करेगा, जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगा कि एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करो, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करो। तो जब एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है तो वो क्या करता है, सोडियम वाटर का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ना। तो सोडियम वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, कहाँ पर बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स में, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसके पेरिफेरी में। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की पेरिफेरी में आप ब्लड वेसल्स समझ लो, वहां पर इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो वैसे देखिए ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट ब्लड वेसल को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है, एक पेरिफेरल पार्ट होता है। सेंट्रल पार्ट में कौन रहता है, कार्पसल्स रहती हैं, और पेरिफेरल पार्ट में ये पूरा ब्लड वेसल कहलाता है। पेरिफेरल पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा वगैरह रहता है, जो लिक्विड चीजें रहती है वो कहाँ पर रहती हैं, वो पेरिफेरल पार्ट में। तो पेरिफेरल पार्ट में क्या होगा, ये वाटर का रिटेंशन बढ़ा देता है। जैसे ही वाटर का रिटेंशन बढ़ता है तो पेरिफेरल जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, पेरिफेरल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो बीपी कम हुआ था वो अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन ही होता है कि ब्लड वेसल्स के ऊपर उसका जो पेरिफेरल जो प्रेशर होता है, या आर्टरी जो अपनी वॉल पर क्या करती, प्रेशर लगाती है, वही ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म आप समझ लेना रेनिन का क्या होता है। अब आप फटाफट इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्युला डेंसा क्या है, लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द डीसीटी। द मैक्युला डेंसा सेल आर टॉल क्लोजली पैक्ड एपिथेलियल सेल, दे मॉनिटर द सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन इन द फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द डीसीटी। उस फिल्ट्रेट में NaCl के कंसंट्रेशन को मॉनिटर करती हैं, जो कि डीसीटी में से जाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो ये सिग्नल जो है मैक्युला डेंसा किससे कम्युनिकेट करता है, एडजेसेंट सेल ऑफ द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस। तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस की जो एडजेसेंट सेल होती हैं उनको कन्वे करता है। तो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द एफरेंट आर्टियोल। ये कहाँ पर होती हैं, एफरेंट आर्टियोल की वॉल पर होती हैं। जो वॉल कहाँ जाती है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर जाती है, समझ रहे हैं। ठीक है, इट अप्रोचेस द ग्लोमेरुलस, जेजी cells have secretory granules containing the enzyme renin. They act as mechanoreceptor that respond to change in blood pressure and stretch in the arteriolar wall. क्या होता है, जब बीपी कम होता है तो ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और क्या करती है, अपनी जो आर्टियोरल जो बॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल होती हैं, वो वहीं पर पाई जाती हैं, लेकिन डीसीटी में ही, लेकिन इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। तो दीज सेल्स आर लोकेटेड बिटवीन द एफरेंट आर्टियोल एंड मैक्युला डेंसा। तो मैक्युला डेंसा और एफरेंट आर्टियोल के बीच में रहती हैं। दे हैव स्ट्रक्चर एंड पॉसिबली रेगुलेटरी रोल्स विद इन द JGA, although their exact function is not fully understand। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, कहाँ पर क्या चीजें होती, इस तरह का आप डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ रेनिन सिक्रेशन। तो अभी जो मैंने पढ़ाया ना पूरा मैकेनिज्म वही है। द जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेशन द सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय द JG सेल्स। रेनिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब रेनिन ब्लड स्ट्रीम में
क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है। फिर यहाँ पे उतना डिटेल नहीं लिखा, कुछ भी लिखा है, आप तो जैसे मैंने अभी फ्लो चार्ट आपको बनाया था वैसे ही याद करिएगा। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने आप से रेगुलेट होती है। तो द JGA ऑल्सो पार्टिसिपेट in the auto regulation of GFR, which is the rate at which fluid is filtered through the glomerulus into the renal tubules. It achieve this by modulating the diameter. क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने लगता है, कम फिल्ट्रेशन होने लगता है, तो इस कारण से क्या करता है, अपने जो डायमीटर है उसको खुद से रेगुलेट कर लेता है, खुद से क्या कर लेता है, मॉड्यूलेट कर लेता है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टियोल इन द रिस्पॉन्स टू चेंज इन ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन नीड टू ऑफ द किडनी, ठीक है। अब यहाँ पे वो समरी लिखा हुआ है क्या क्या होता है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस इज अ क्रिटिकल स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट इंटीग्रेट सिग्नल फ्रॉम द मैकुला डेंसा एंड द एफरेंट आर्टियोल to the regulate blood pressure and glomerular filtration rate primarily through the secretion of renin and modulation of arterial diameter। तो ये हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो ये सारी PDF आपको हमारे ऐप BAMS आयुर्वेद प्रयोजनम पर अवेलेबल होंगी, और YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी वो नया रनिंग में है। आपको जो वीडियोस हैं वहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।